Assalamu alaikum my YouTube family. Welcome back to my channel at Fresh from the Ovens. आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पे छोटी सी रील पोस्ट की थी अबाउट द कढ़ाई, और मुझे बहुत सारे डीएम्स आए थे कि प्लीज़ आप ये जैसे ख़ास किस्म की पंजाबी कढ़ाई होती है जिसमें थोड़ी थोड़ी ग्रेवी होती है, जो हम लोगों को ग्रेवी वाली कढ़ाई अच्छी लगती है, ये इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करें। सो आई एम गोइंग टू शेयर दिस रेसिपी विद ऑल ऑफ़ यू टुडे। इसमें मैंने लिया है जी एक अदद ज़रा खुला सा बर्तन लें ताकि जब आप कुकिंग करें चिकन की तो वो बिल्कुल से ऐसे घुल ना जाए। इसमें मैंने डाल दिया ऑलमोस्ट 1 कप के बराबर घी। बेहतर है कढ़ाई जो है वो आप घी में बनाएं। और इसमें मैंने डाला उसके बाद 2 टेबलस्पून के बराबर भर के लहसुन अदरक कुटा हुआ फ्रेश। ये डालने के बाद जब ये हल्का सा गोल्डन होने लगा तो मैंने इसमें धुली हुई साफ 2 चिकन्स जो है वो फुल 2 चिकन्स मैंने इसमें ऐड कर दिए। और इसका हर यानी दोनों चिकन्स ईच का जो वेट है ना वो ऑलमोस्ट 1.25 kg के बराबर था। सो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 2.5 से 3 किलो के बराबर मीट है, जिसको मैंने 1 कप घी और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक के साथ पहले फ्राई करना है। अब इसको मैं इतने अच्छे तरीके से फ्राई करूंगी कि इसका जो कलर है ना वो चेंज हो गया। इट विल टेक अराउंड 5 मिनट्स ऑन हाई हीट। तो आप लोगों ने 5 to 7 मिनट्स इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। उसके बाद मैंने ले लिए तकरीबन 1 किलो के बराबर टमाटर, या आप कह सकते हैं कि 12 बड़े अच्छे लाल पके हुए टमाटर, जिनको मैंने हाफ करके इसके ऊपर सारा अरेंज किया। और उसके बाद ये एक खास टिप नोट कर लीजिएगा, जब आप टमाटर के ऊपर नमक डाल देते हैं तो वो बहुत जल्दी स्वेट होने लग जाता है और उसके जो पील्स है ना यानी जो छिलके हैं वो बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं। सो मैंने 2 टीस्पून नमक, 2 चिकन के हिसाब से 2 टीस्पून मैंने नमक डाला और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए कवर कर दिया। अब आप देखें ये कितने अच्छे तरीके से जो इसके जो छिलके हैं ना एकदम से उतरते जा रहे हैं, खुद ही से उतर जाएंगे। और उस तरह से अगर आप विदाउट सॉल्ट इसको कुक करेंगे तो फिर इट विल टेक अराउंड 12-15 मिनट्स टू गेट डन। लेकिन इस तरह से जब आप नमक ऊपर डाल देते हैं तो ये बहुत जल्दी स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाते हैं और बहुत जल्दी से अपना पानी रिलीज करते हैं और जल्दी कुकिंग स्टार्ट हो जाती है। सो ये टमाटर देखें कितनी जल्दी से मैंने सिर्फ 2 चम्मच चलाए और ये कैसे घुल भी गए। अब ये टमाटरों के पानी के साथ चिकन को हम कुक करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके। और जब तक हमारा चिकन कुक हो रहा है मीनवाइल हम लोग एक मसाला तैयार कर लेते हैं, जिससे मैंने लिया तकरीबन 6 से 7 अदद बटन रेड चिलीज यानी कि होल रेड पेपर्स। और इसके साथ मैंने डाला है 1 टेबलस्पून के बराबर धनिया और 1 टेबलस्पून के बराबर जीरा, अगर से और 1 टेबलस्पून के बराबर होल ब्लैक पेपर कॉर्न्स। अगर से आप लोग 1 चिकन बना रहे हैं तो आप ये क्वांटिटीज बिल्कुल से हाफ कर लीजिए, यानी 1.5 टीस्पून जीरा, 1.5 टीस्पून खुश्क धनिया और 3-4 मिर्चें और 1.5 टीस्पून ही ब्लैक पेपर कॉर्न्स यानी कि साबित काली मिर्चें। इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। और ये देखें चिकन हमारा जो है ना ये कितना अच्छा सा कुक हो रहा है। अब ये इसमें पानी बहुत हद तक खुश्क हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी इसमें पानी है जिसको हम भून के ड्राई करेंगे। और यही हमारे पाकिस्तानी खानों की स्पेशलिटी है, भुनाई करना। और अब मैंने इसमें वो जो मसाला मैंने अभी दरदरा सा पीसा, नमक मैंने पहले ऐड कर दिया था, इसलिए अब मैं इसमें बिल्कुल नमक ऐड नहीं करूंगी। आप लोगों ने जब सॉल्ट एडजस्ट करना है तो आप लोगों ने अब एंड पे करना है। सो मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया और अब मैं इसकी फिर से अच्छी तरह से मसाले के साथ एक दफा भुनाई करूंगी। इतनी भूनना है मैंने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट्स के। इसकी जो है ना घी वो आप लोगों को साइड पे नजर आना शुरू हो जाए। अब वंस दिस इज डन, अब मैंने इसमें ऐड कर दिया वो ग्रेवी के लिए जो हम लोग नान या रोटी के साथ खा रहे होते हैं और हमें बहुत अच्छी लगती है ना ग्रेवी वाली कढ़ाई। सो हम लोग रेस्टोरेंट्स में भी जाके स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमारी कढ़ाई में अच्छी ग्रेवी रखिए। तो ये बिल्कुल से वही आपकी टर्न आउट होगी और बहुत ही डिलिशियस। 450 के बराबर जो अच्छा थिक वाला मिल्क पैक का मैंने योगर्ट यूज किया है। मैं हमेशा कढ़ाई में यही यूज करती हूँ, सालन में यही यूज करती हूँ। सो जस्ट ऐड इन दैट। और इसके बाद अब फिर आप इसको 5-7 मिनट के लिए कवर कर दीजिए ताकि चिकन जो है वो और अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। और उसके बाद हम इसको 10 मिनट के लिए इतना भूनेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और मसालों की जो खुशबू है ना वो निकल के आ जाए। सो जस्ट भूनना जो है इज द की टू मेक गुड कढ़ाई। आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स में भी वो कढ़ाइयों में कितनी अच्छी तरह हाई हीट पे उसको भूनते जाते हैं until and unless the oil separates। तो ये देखिए मैंने इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कर लिया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जस्ट 2 डॉलप्स ऑफ बटर, अच्छे बड़े वाले। और ये हमारी कढ़ाई जो है ऑलमोस्ट अबाउट टू गेट रेडी है। और चिकन के आप पीसेस देख लीजिए, ये जो लेग पीस है ना, मतलब जो कैंडी लेग है, इसके ऊपर से अलग हो चुका है मीट, बोन आपको नजर आ रही होगी। इट मीन्स कि ये ऑलमोस्ट 30-35 मिनट्स मुझे हो चुके हैं इसको कुक करते हुए और ये तकरीबन से बिल्कुल रेडी हो गई। अब इस स्टेज में मैंने इसमें ऐड कर दिया क्रीम जस्ट फॉर द रिच क्रीमी ग्रेवी, और वो भी तकरीबन मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है। और साथ में हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक, ये इसके गार्निशेस है। और आप देखिए ये कितने ही सिंपल, आपकी शेल्फ पे अगर सिर्फ मिर्ची, धनिया और दैट सूखा धनिया, जीरा पड़ा हुआ
है तो बस आपने कढ़ाई बना लेनी है। कोई भी आपको खास स्पाइसेस की ज़रूरत नहीं है। एंड पे मैंने इस पर खुश्क मेथी डाल दी है, सूखी मेथी के पत्ते, उसको अच्छी तरह हाथों में मसल के वो डालें। और अब आप ये ज़रा इसकी शक्ल देखें, इसकी ग्रेवी देखें, इतनी कोई ये ज़बरदस्त किस्म की मज़ेदार कढ़ाई आप ना पूछें, आप मतलब भूल जाएंगे किसी भी रेस्टोरेंट की कढ़ाई। अच्छा, अगर आप लोग इसको कोयला कढ़ाई बनाना चाहते हैं, स्मोकी टच देना चाहते हैं, तो आप लोग इसको एंड पे बारबेक्यू वाला यानी कोल का स्मोक भी दे सकते हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जस्ट मेड द बेसिक सिंपल कढ़ाई। एंड आई होप कि आप लोगों को ये कढ़ाई बहुत ही फैसिनेट भी करी होगी, लुक वाइज भी, और टेस्ट तो आप लोग जब बनाएंगे ना, आप लोग मुझे दुआएं देंगे। एंड नाउ कम्स टू द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। इससे मैंने भर लिए थे ऑलमोस्ट, ये मैंने 6 पोर्शंस में इसको डिवाइड कर लिया था 2 चिकन्स को, और एक पोर्शन मेरे हिसाब से 3 लोगों के लिए बहुत अच्छा सर्व करता है। आप देखिए कितना अच्छा अच्छा रिच पोर्शन है, पीसेस भी हैं। और जब आपने कढ़ाई बनानी हो तो आस्क योर बुचर टू सेंड यू दैट कढ़ाई कट। वो फिर आपको उसकी स्पेशल एक कटिंग होती है, छोटे छोटे पीसेस होते हैं, सबको पता होगा वैसे तो, लेकिन अगर कोई बिगनर्स देख रहे हैं तो उनको पता चल जाए कि उन्होंने बुचर को बोलना है कि हमें कढ़ाई कट दे, तो वो इस तरह से आपको 24 पीसेस की कटिंग वाला जो है वो आपको चिकन दे देगा। और एंड पे आपको पता है कि इसके ऊपर मैंने डाल दिया है जिंजर जूलियंस, थोड़ा सा और हरा धनिया, और साथ में हरी मिर्चें, और एक मैंने लेमन का स्लाइस रख दिया। और ये हमारा बेहतरीन किस्म का जो है ना मील रेडी है। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप शेयरिंग इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपकी दुआओं और मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।